कि न्यूमरोलॉजी नंबर्स का खेल। आठ प्लेन जो हम सब जानते हैं, आप उनको डिकोड करिए। 492 अगर कोई है कि बोलते हैं बंदा बड़ा इंटेलिजेंट है। 357 है तो बहुत ही स्पिरिचुअल इमोशनल बंदा है। 816 है कहते हैं बहुत प्रैक्टिकल है। 438 है तो बंदा बोलते हैं बहुत प्लानर है। 258 होता है अर्थ एलिमेंट का नंबर। और किसी का 456 नहीं है मैम। एक तो इनको 951 तो आप अच्छे डिसीजन मेकर हो। लोशो ग्रिड में 258 है जी। इसका मतलब आपके पास 438 तो बहुत स्मार्ट वर्कर हो आप। कि जिसके पास 951 है, 438 भी नहीं है, 276 भी नहीं है, वो गवर्नर है। और किसी के में 258 नहीं है, बाकी सारे नंबर्स हैं। तो ऐसे लोगों के पास पैसे ही नहीं है। 452 अगर हाँ। ये किसी के पास मिसिंग है तो ये बड़े विक्टिम टाइप के लोग होते हैं। कोई मोबाइल नंबर नहीं चेंज करना चाह रहा है, सपोज कि अगर किसी को एक नंबर एक्टिवेट करना है तो ऐसे 9 तक मैं जानना चाहूँगा क्या कर सकते लोशो ग्रिड में 1 नहीं है तो 1 होता है वाटर एलिमेंट। हैं। जी, 1 से 9 तक हर एक की ग्रिड में कोई ना कोई नंबर मिसिंग होगा। तो मैं जानना चाहूँगा अगर किसी को एक नंबर एक्टिवेट करना है तो वो सिंपल सी टेक्निक वो क्या कर सकता है, ऐसे मैं 9 तक जानना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है सीमा मैम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छी हूँ। इतने महीनों No, से बात हो रही थी हमारी। बिल्कुल। फाइनली आज मिल इट्स रहे हैं। क्वाइट सो फार। हमारा लास्ट पॉडकास्ट ही मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गया है, उसके बाद आज हम कर रहे हैं जी, जी, सेकंड जी, पॉडकास्ट जी। हम कर रहे हैं। अगर और- आप थोड़ा नज़दीक होते, दिल्ली में होते तो शायद जल्दी जल्दी हो जाता। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ लेकिन लास्ट पॉडकास्ट से अभी तक मतलब आपकी इतनी वीडियोस देखी, मैंने इतने सारे नए नए पॉडकास्ट करे, एस्ट्रोलॉजी में भी करे, मुझे न्यूमरोलॉजी लगता है में आप भी तो करे। न्यूमरोलॉजी के मास्टर हो चुके हो ऑलरेडी। सो बहुत सारी चीज़ें मैम नई नई सीखी, बहुत सारे क्वेश्चन अब तो मेरे ऐसे क्लिक होते हैं कि न्यूमरोलॉजी जहाँ पे आ जाते हैं, मतलब नंबर्स का खेल। जी, ये जो नंबर्स का खेल है 1 से 9, मतलब ये इंसान की ज़िंदगी आपको पलट भी सकता है और ज़िंदगी को बना भी सकता है। करेक्ट। आपको देखो, अपनी दुनिया देखो, बिल्कुल। नंबर्स के चलते एक ओंकार बोलते हैं, सूरज एक बोलते हैं, बिल्कुल। यूनिवर्स की ध्वनि एक बोलते हैं। 2 पे बात चलो तो 2 स्वर होते हैं हमारे। करेक्ट। ठीक है, यिन यांग होता है, ब्लैक एंड वाइट होता है, और एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। 3 की बात करो, रजस सत्व तमस 3 होते हैं। ट्रिनिटी होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसमें और साक्षात्कार देने की क्या ज़रूरत है। 4 की बात करूं तो 4 दिशाएं, 4 वेद, 4 युग, कितनी चीज़ें 4 नंबर पे आती हैं। करेक्ट। 5 नंबर की बात करें तो पंच प्यारे और हमारे पंच तत्व। ओके। 6 नंबर की बात करें तो 6 तो इतना मैजिकल नंबर है। आप ये देखो, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। 60। और अगर हम घड़ी की सुइयों को देखें तो 6 ही आता है इसमें। बिल्कुल। मैजिकल नंबर है 6, और लग्जरी लाता है आपकी ज़िंदगी में। सब कुछ आता है तो वीनस की नंबर वजह से से ही आता है। 7 की बात करें तो 7 हमारे चक्रास हैं। सूरज के 7 घोड़े होते हैं, 7 रंग होते हैं, 7 हमारे दिन होते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे भी हम नंबर को कैसे भूल जाएं। बिल्कुल। 8 की बात करें तो 8 तो अष्ट सिद्धियाँ हैं हनुमान जी की, जो सीता माता ने दी थी उनको। उसके बारे में हम अगले एपिसोड में जो बिल्कुल करेंगे तब बात करेंगे। 8 जो है इन्फिनिटी को दिखाता है। 9 नंबर तो किसी से भूला नहीं है। महाभारत का युद्ध जो था वो 18 दिन चला था। गीता के अध्याय 18 हैं। और 9 जो आता है वो मंगलकारी नंबर है। 9 जो नंबर है, और इस सृष्टि में बच्चा 9 महीने का होता है। 9 कंप्लीशन का नंबर है। बिल्कुल। और 9 नंबर के चलते अगर हम बात करें तो 369, या हम माला जपते हैं तो भी 108 की जपते हैं, तो वो भी 9 हो गया। 9 आ जाता है तो तो कंप्लीशन आ रहा है वहाँ पे आप भी। ये देखो कि हम कैसे भूल जाएं ये नंबर्स को। मतलब अभी हम लोग बैठे हैं और हमारे साइड में जो वेव्स चल रही हैं वो भी नंबर्स में चलती हैं, जो हम जी, देख नहीं पाते हैं। अगर हम बिल्कुल। टेक्नोलॉजी, अभी हमारे फ़ोन से वाईफाई कनेक्ट है, वो भी सब नंबर्स के थ्रू कनेक्ट है। बिल्कुल। सो मतलब नंबर्स का खेल तो ऐसा है कि पैसा इसको- देना है, पैसा लेना है, बिल्कुल, सब ओटीपी, numbers है। हर चीज़ नंबर। इसको जितना जानते हैं उतने नए सवाल आते रहते हैं। जी, सो जैसा न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट करे मैंने, मेरी ऑडियंस अभी तक जुड़ गई होगी, मैं आपको कहूँगा न्यूमरोलॉजी का पॉडकास्ट है, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और सबसे पहले लोशो ग्रिड बना लें। आप हाँ। सबको पता है लोशो ग्रिड कैसे बनाते हैं। मैम लोशो ग्रिड बनाना मेरी ऑडियंस को बहुत अच्छी तरीके से आ गया है। जी, फिर भी मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे इमेज लगवा दूंगा जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए। जी, लोशो ग्रिड
बना के लोग बस सोचते हैं कि बस हमें अपने नंबर्स पता चल गए, अब हमने अपनी लाइफ को डिकोड कर लिया और हम इसके हिसाब से चलेंगे। जी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोशो ग्रिड के अंदर इतनी सारी चीज़ें छिपी हुई हैं जिस पर मैं आज बात करना चाहूँगा, जो कि हैं प्लेन्स। बिल्कुल। और एक हिंट मैं अभी ऑडियंस को देता हूँ, 8 प्लेन मुझे आते हैं जितने आपको आते हैं, लेकिन मैम से जब से मेरी बात हुई है तो प्लेन्स इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो अभी तक डिस्कस नहीं हुए हैं कहीं पे भी। तो मैम सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा 8 प्लेन जो हम सब जानते हैं, आप उनको डिकोड करिए। उसके बाद जो बाकी के प्लेन्स हैं जो किसी को नहीं पता, जो आपकी रिसर्च है, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। बिल्कुल पूरे राज खोलने वाली हूँ, बिल्कुल। ये सोच के आई हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, हर इंसान आज पॉडकास्ट देखता है। बिल्कुल। पॉडकास्ट देख के सीखना अच्छी बात होती है। अगर मैं आज कोई वीडियो देख के दवाई खाने लग जाऊं, उसके साइड इफ़ेक्ट मुझे नहीं पता, तो शायद मुझे लगता है हर न्यूमरोलॉजिस्ट अच्छा होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी रिसर्च की है, वो अपने हिसाब से, उनका देखने का नज़रिया उनका है, उनका माइक्रोस्कोप अलग है। Correct. हर एक इंसान का माइक्रोस्कोप अलग है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। किसी को काला डार्क लगता है, किसी को काला खूबसूरत लगता है, किसी को ब्लैक कलर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और जैसे वाइट कलर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे सूर्य की किरणों में 7 रंग छुपे हैं, बिल्कुल। अगर हम उसको फोकस करें तो देख के कर सकते हैं। कर सकते ऐसे ही नंबर्स का जो खेल है ना, आपको कौन सी दृष्टि से देखा है ना आपने, वो अलग अलग इन सभी न्यूमरोलॉजिस्ट का पढ़ने का तरीका अलग अलग है। मैं यहाँ पे किसी को कम नहीं आंकती, किसी को ज़्यादा नहीं आंकती, पर हाँ मुझे ये पक्का पता है कि सिर्फ लोग बोलते हैं ये राजयोग है, जैसे 456 राजयोग बोलते हैं, या 258 राजयोग बोलते हैं, 951 भी राजयोग बोलते हैं। लेकिन चलो मैं बात करती हूँ, पर पहली बात जानते हैं कि प्लेन होते क्या है। ठीक है। और अब आपका ये सवाल होगा कि प्लेन बनते कैसे, क्या 2 नंबर से भी प्लेन बन सकता है कि 3 नंबर से ही बनता है। ठीक है। यहाँ पर आपके लोशो ग्रिड में, जैसे आपका लोशो ग्रिड है 492 357 816, बिल्कुल। राइट। अब जो नंबर पूरी लाइन में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं प्लेन, जो है फुल्ली प्रेजेंट है, वो आपकी स्ट्रेंथ है। ओके, मतलब अभी हम 492 अभी हम किसी प्लेन की बात नहीं कर अच्छा, रहे, ठीक है। अभी हम नॉर्मल समझने के लिए बात कर रहे हैं कि जो भी लाइन पूरी प्रेजेंट है, ठीक है, उसको बोलते हैं आपकी स्ट्रेंथ। ओके। और जो भी लाइन मिसिंग है उसको बोलते हैं आपकी वीकनेस। लाइन मिसिंग है, कोई नंबर मिसिंग है उसमें? नहीं, नंबर मिसिंग तो एक ही नंबर मिसिंग हुआ ना। ओके। लेकिन जब हम पूरी लाइन मिसिंग होते हैं उसको अलग एंगल से पढ़ते हैं। ओके। इसी को लोग प्लेन बोल देते हैं, इसी को लोग एरो बोल देते हैं, इसी को लोग जब हम पूरी डिटेल स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल जो एक लाइन में 3 नंबर होते हैं, ठीक है, अगर उसमें से एक नंबर है मिसिंग, 2 नंबर प्रेजेंट है, तो वो 33% हुआ, यानी 66% हो गया। ओके। और अगर किसी के दो मिसिंग है, एक है, तो 33% ही उसका रोल आ रहा है उस करेक्ट, लाइन उसका में। पूरी लाइन का 33% ही हुआ, तो वो एक प्लेन नहीं कहलाता। तो उसको क्या कहेंगे? एरो? उसको एरो भी नहीं बोलेंगे, सिंपल वो लाइन नहीं कहलाएगी, वो Okay. प्लेन नहीं कहलाएगा। ठीक है। प्लेन वही होगा जो लाइन पूरी प्रेजेंट होगी या पूरी लाइन मिसिंग होगी। ठीक है। समझने की बात ये है कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से प्लेन आपके पास हैं और कौन से नहीं हैं। साधारणतया जनरल भाषा में बोलते हैं 492 अगर कोई है किसी का, तो बोलते हैं बंदा बड़ा इंटेलिजेंट है। ओके, ठीक है, राइट। बिल्कुल। और अगर 357 है तो बहुत ही स्पिरिचुअल इमोशनल बंदा है। अभी मैं थोड़ा और डिटेल में जाके बताऊंगी। 816 है, कहते हैं बहुत प्रैक्टिकल है, राइट। हर काम को प्रैक्टिकल करने का जानता है। हाँ, और अगर 438 है तो बंदा बोलते हैं बहुत प्लानर है। 951 है तो बोलते हैं बैलेंस है और विल पावर स्ट्रांग है। ओके। 276 है पूरा, तो ये बोलते हैं वो पर्सन बहुत एक्शन ओरिएंटेड है, बहुत एक्टिव है। ओके। कई बार हम ग्रिड बनाते हैं, इधर नंबर पूरे हैं, इधर नंबर पूरे नहीं हैं, तो कितना भी मर्जी स्मार्ट सोच लो, एक्शन नहीं है तो कुछ नहीं है, रिजल्ट ही नहीं आएगा। करेक्ट। अगर इधर नहीं है, 438 नहीं है, 276 कितना भी भरा हुआ है, आप कितना मर्जी भागम भाग कर लो, प्लान ही नहीं करोगे तो क्या रिजल्ट पाओगे। करेक्ट। हर एक चीज़ में एक गोल होता है, गोल बना के कोई काम करते हैं। वैसे अगर आपके नहीं है या नंबर कम है, उसको लाना तो बहुत ही आसान है। आज हम डिकोड करने वाले हैं कि अगर आपके पास ये नंबर है, और बहुत सारे ऐसे नंबर किसी और इंसान को, अगर आप भी न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, तो आज की जो क्लास है प्लेन्स वाली, ये आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। क्योंकि सच में न्यूमरोलॉजी की तह में
एक दरवाज़ा और खोलने वाले हैं हम। बिल्कुल मैम, मैं तो एक्साइटेड हो रहा हूँ कि जैसे भी आपने बताया प्लेन्स। मैम 492 ये प्लेन क्या दर्शाता है? अगर किसी पर्सन के पास है तो क्या हो रहा होगा, अगर नहीं है तो वो कैसा होगा? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि 492 जो है ना, सबसे ऊपर वाली लाइन होती है बिल्कुल, लोशो ग्रिड में। बिल्कुल। उसको हम बॉडी का पार्ट मानते हैं, तो अपर पार्ट मानते हैं, आपका Okay. हेड मानते हैं। ओके, मतलब दिमाग चलता है। ऐसे लोग बहुत सुपीरियर समझते हैं अपने आप को। 492 मतलब इंटेलिजेंट नंबर है, इसको बोलते हैं प्लेन इंटेलेक्ट का प्लेन होता है। ठीक है। दिमाग तेज होगा क्योंकि तीनों नंबर हैं। ओके, 4 नंबर कैलकुलेशन, ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटिक को बताता है। 9 नंबर दया भावना है। और ये जो 492 है ना, ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, समझ लो आप। ठीक है। अगर ये तीनों नहीं होंगे तो ऐसे लोग पुअर मेमोरी होगी इनकी। जनरली मैंने जब देखा, ऑटिज़म में जो बच्चे होते हैं उनके पास सिर्फ 2 होता है, 4-9 नहीं होता। इधर 4-3-8 वाली लाइन भी नहीं होती। ओके, आई हैड रिसर्च्ड ऑन ऑटिस्टिक बच्चे जिसमें ये वाला और ये वाला प्लेन नहीं होता। ओके। ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं 258 258। लोशो ग्रिड में 258 है। जी। इसका मतलब आपके पास अर्थ एलिमेंट है। ओके, आप पैसे के बारे में सोचते भी हो, कमाते भी हो, लेके भी आए हो, पैसा आता भी है और उसको सेव भी करके रखते हो और आता रहेगा पैसा। इसको तो राजयोग भी कहते हैं। इसको राजयोग नहीं, इसको सिल्वर योग बोलते अच्छा, हैं। सिल्वर योग कहते हैं। लेकिन ऐसे लोग हमेशा, इनके पास प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी में भी आपकी कमाई भी मल्टीप्लाई होती रहेगी। ओके, और जिसके पास नहीं है? नहीं है तो ऐसे लोग फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, क्योंकि आएगा या नहीं आएगा वो तो गारंटी नहीं है, आएगा तो पूरा का पूरा चला जाएगा। ओके, तो अगर आपके पास 258 नहीं है तो आप प्रॉपर्टी ना खरीदें, क्योंकि प्रॉपर्टी की रेट गिर सकते हैं या वहाँ पे प्रॉपर्टी चले ही ना आपकी। ओके। जिनके पास 258 होता है ना, उनकी मुट्ठी बंद होती है, खुलती नहीं है, देते ही नहीं है किसी को लालची पैसे। होते हैं। नॉट लालची, दे आर लाइक ऑलवेज कंजूस। सेविंग, कंजूस बोल सकते कंजूस कह हैं। सकते यस, हाँ। किसी को हर्ट नहीं कर रहे बट जो नंबर्स बता रहे बट हैं। जिनके पास पैसा है उनके पास तो सब कुछ होता है, सब कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ खरीद सकते हैं। तो ये हम किसी को जज नहीं कर रहे, हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास 258 है तो आप रिच पर्सन हो सकते हो। हर चीज़ को पॉजिटिव एंगल से देखो। 357 357 वेरी स्पिरिचुअल, वेरी इमोशनल पीपल। ऐसे लोग किसी को हर्ट नहीं कर सकते, दुनियादारी के साथ चलते हैं। दे आर वेरी गुड सर्वर, दे आर वेरी एनालिटिकल। ओके, तो इसको बोलते हैं आपका एरो या प्लेन जो 357 का है, स्पिरिचुअलिटी है इनके पास। इमोशनल भी होते ये हैं। भी एक पावर है। इमोशनल तो बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे लोग। अच्छा, और अगर ये नहीं है तो मतलब आप समझ लो लोशो ग्रिड का बीच वाला पोर्शन बिल्कुल खाली है। तो आप ऊपर से भरे हुए, नीचे से भरे हुए और बीच में से खाली हो। इसका मतलब क्या, आपके अंदर इमोशंस ही नहीं है। हम्म, कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं लोनलीनेस प्लेन। हम्म, अगर आप भी अकेलापन फील करते हो, आपको लग रहा है कि कोई भी आपका साथ नहीं देता, आपके पास कोई शोल्डर नहीं है टू लीन ऑन, तो मुझे ये लगता है कि आपके पास 357 नहीं है। अगर आप, बहुत सारे लोग ऐसे सोचने लगते हैं ना, तो ऐसे जिनके पास 357 नहीं है तो ऐसे लोग फिर स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेते हैं। ओके। क्योंकि अगर आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो आप तो उसको कम उसको करना कम पड़ेगा। करना चाहते हो, या कम है तो आप उसको ज़्यादा करना चाहता क्रेविंग हूँ होती है आपके लाइफ कि में। मेरे पास क्यों नहीं है ये क्यों चीज़। नहीं है, राइट। 456 456 तो राजयोग बोलते हैं, क्योंकि आप इनहेरिटेंस भी लेके आए हो, बैलेंस भी है और ऊपर से जिम्मेवारी भी ले रहे हो, एक्शन रिएक्शन भी कर रहे हो। तो इसको हमारे न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड में 456 को इमोशनल बैलेंस का प्लेन मानते हैं, ओके, राजयोग मानते हैं। और आप लेके भी आए हो, इकट्ठा भी संचित करते हो और साथ में काम भी कर रहे हो। जो लोग एक्शन करते हैं बनता जाता है। ओके। और अगर ये एरो नहीं है 456 की तो हर चीज़ में सस्पिशन है, हर चीज़ में सस्पिशन है। और कोई भी काम करने के लिए बोलेंगे तो भी कैलकुलेटिव होंगे, करूं कि ना करूं। मतलब, और ये समटाइम ऐसे लोग अपने आप को भी ब्लेम करते हैं कि मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो है नहीं। काम नहीं करना, क्योंकि 6 भी नहीं है, जिम्मेवारी भी नहीं लेनी, ओके। और फ्लो में भी जल्दी बह जाना। 5 नहीं है, 4 नहीं है, तो ये भी समझ नहीं आ रहा प्लान कैसे करें ज़िंदगी में, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे, ऑर्गेनाइज नहीं कर है। पाएंगे लाइफ को कि करना क्या है। तो ये जो आज का एपिसोड है, ये देखने के बाद लोगों को ये लगेगा कि अगर आप हायर भी कर रहे हो किसी इंसान को, उसके पास 6 नहीं है या ये वाला एरो नहीं है, तो वो आपके लिए कितना कंट्रीब्यूट करेगा आपको समझ आएगा। समझ आ जाएगा। करेक्ट। 438 लोशो ग्रिड में, अगर आपके लोशो ग्रिड में 438 है तो बहुत स्मार्ट वर्कर हो आप,
इतना ज़्यादा प्लानिंग कर देते हो, खड़े खड़े चीज़ों को सेल भी कर सकते हो। अच्छा, मतलब ऐसे इस एरो को हम लोग बोलते हैं, या इस प्लेन को बोलते हैं पॉलिटिशियन एरो। ओके। ये ना अभी किसी के आगे जैसे वोट लेने होते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, थोड़ी देर बाद वो भूल जाते हैं। तो 438 इज़ अ वेरी स्मार्ट वर्कर, ग्रेट थिंकर, एंड इसको बोलते हैं गुड प्लानिंग। मतलब काम निकालना जानते हैं अपना ये। अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे लोग जो है तो बहुत प्लानिंग करेंगे, अगर नहीं है तो बिल्कुल ही प्लानिंग नहीं करेंगे। अब आप देखो, अगर आज मुझे आपके यहाँ आना होगा तो मैं प्लान करके नहीं चलूँगी, तो मैं तो टाइम पे कभी पहुँचूंगी नहीं, पॉडकास्ट कभी हो ही नहीं पाएगा। करेक्ट। क्योंकि मेरे पास 4th वाली लाइन में 4 नंबर सबसे ज़्यादा है। अच्छा। तो 4 नंबर वाले लोग डिसिप्लिन होते हैं। इस वजह से अगर आपके पास 4 नहीं है, वो हम आगे बताएंगे, बट 438 का जो प्लेन है वो नहीं है, तो आप सोच लीजिए कि आपको प्लानिंग करके चलनी है। और इसके लिए ना जनरली जब लोगों के पास ये नहीं होता, क्योंकि वो कन्फ्यूजन में बदल जाता है, तो हम कहते हैं एक छोटी सी गोल बुक अपने पास रखो हमेशा। ओके। गोल बुक में गोल लिखते जाओ, सुबह उठ के 10 काम लिख लो और शाम तक वो टिक मार्क होने चाहिए। तो आपको हेल्प करेगी एक छोटी सी बुक, गोल बुक। बिल्कुल, मतलब टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा हो जाएगा कि आपको करना क्या क्या है। करेक्ट। 276 अगर किसी की लोशो ग्रिड में नहीं है तो क्या इम्पैक्ट आएगा? नहीं है तो अब आप कितने भी बड़े ख्वाब बना लो, अच्छा। एक्शन ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि 276 नंबर जो है एक्शन का है। मतलब दिमाग में राजा, बाहर कुछ नहीं। आपको बिल्कुल वो बड़े ख्याली पुलाव पकाएंगे, बट एक्शन कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। पर अगर 276 है, ऐसे लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, पता है, ओके। बहुत एक्टिव रहते हैं। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कि आप स्पोर्ट्स पर्सन बन जाओ। जितने भी स्पोर्ट्स के जो लोग हैं, चाहे क्रिकेटर्स हैं, उनमें 276 होता ही है। बड़े जैसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, स्विमर हैं, 276 होना ही चाहिए उनमें। तभी काम कर पाएंगे मैम, तभी वो एक्शन ला पाएंगे अपनी लाइफ में। हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। और जिसके पास 276 होगा वो हमेशा थिन रहेगा, पतला रहेगा। एक्टिव रहते हैं ना, इसलिए अच्छा, तो पसीना बहा रहे हैं मतलब एक पसीना तरीके बहा रहे हैं। इसीलिए 276 होना बहुत फ़ायदे की चीज़ है। ओके। अगर नहीं है तो उसको लेके आ जाओ, और नहीं है तो आप लेज़ी बम की तरह बैठे रहोगे और कुछ नहीं करने वाले, एक्शन नहीं करोगे तो आपका कुछ काम नहीं होने वाला। टाइम पे आप प्लान भी बना लेते हो और एक्शन नहीं करते हो, तो जहाँ हर चीज़ पहुँचना है आप प्लानिंग नहीं, नहीं पहुँच सकते। एग्जीक्यूशन भी तो ज़रूरी है। तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा तो पहुंचोगे कैसे जहाँ पहुंचना है आपको? करेक्ट। 816 लोअर लाइन। 816 बहुत ही अच्छी बात है। 816 होता है बहुत ही प्रोस्पेरिटी का, प्रैक्टिकलिटी का एरो होता है। वैसे Okay. उसको लेन, ऐसे लेन बोलते हैं। बहुत ही ऐसे लोग दूसरे लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा कर्ज कर देते हैं, पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा। तो इसको प्रैक्टिकल पर्सन, लोगों को सलाह देंगे तो भी अच्छा है, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। अगर इनके पास सिर्फ 1 है, 8 और 6 नहीं है, ठीक है। ये दोनों हाथों से लुटाते रहेंगे। 8 और 6 हाथ है दोनों, मान लो ऐसे लुटाते रहेंगे। अच्छा। प्रैक्टिकल नहीं है ना, बिना बताए पैसा आएगा भी तो चला जाएगा कहीं पे भी, ऐसी जगह खर्च कर देंगे कि जहाँ पे। तो ऐसे लोग जनरली जो हैं प्रैक्टिकल नहीं हैं, समझदार नहीं हैं, तो इनकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी की लॉसेस दिखाएगा। ओके। और अगर तो इसको एयर ऑफ लॉसेस बोल देते हैं अगर नहीं है तो। और अगर किसी का नंबर एक्सीड हो रहा है, किसी के 1 बहुत ज़्यादा एक्सीड हो रहे हैं। 1 एक्सीड हो गया तो 1 के हिसाब से वो काम करेगा, लेकिन ये नीचे वाला प्लेन है। हाँ। तो जनरली ज़्यादा 1 होने से कई लोग तो जैसे बोलते ज़्यादा हैं, कई लोग डांस बहुत अच्छा करते हैं, ओके। क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट से जुड़ा अर्थ हुआ है। एलिमेंट से जुड़ा हुआ, नहीं बोलते इसको। अच्छा। 1 नंबर जो खाली 1 की बात कर रहे हो ना आप, 1 नंबर ज़्यादा होने से वो अपनी चीज़ों को ऐसे अभिव्यक्त करेंगे जो कि नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते। ओके। लाइक चाहे पेंटिंग बनाएं, चाहे डांस करें, Extraordinary चाहे हो गए। गाना गाएं, चाहे डायलॉग Extraordinary। डिलीवरी करें, ऐसा। ओके। 951 इसको राजयोग कहा जाता है, प्योर राजयोग कहा जाता है। 951 एक ऐसी चीज़ है जिसको बोलते हैं विल प्लेन। आपका विल प्लेन, जिसके पास विल प्लेन, विल हनुमान जी जैसी है, तो वो तो आकाश पाताल एक कर देंगे। वो आप सोचो कि अभी जड़ी बूटी लानी है तो ले आएंगे, अगर पताल में जाके उनको बचाना है तो वही रावण से बचा लेंगे। मेरा ये कहने का मतलब है, जिसके पास विल पावर है, चाहे उसके पास प्लानिंग हो ना हो, एक्शन हो ना हो, वो राजा है। वो काम कर लेगा, कहीं से भी क्रिएट कर लेगा मैजिक। तो इसको विल प्लेन बोलते हैं। और अगर विल प्लेन नहीं है मान लो, तो आपकी लाइफ में आप हमेशा इंडिसिसिव रहोगे। ओके। आप डिसीजन टाइम पे नहीं लोगे, दूसरों के फ्लो में बहते जाओगे,
तो आपकी लाइफ का जो मेन गोल है वो आप नहीं कर पाओगे। और जैसे जितनी सारी चीज़ें अभी हमने जो 8 प्लेन डिस्कस करे, मैंने मतलब इतने टाइम से मैं न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो मेरे नोन में ऐसे बहुत सारे जन हैं जिनके लोशो ग्रिड मैंने बनाए, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो उनके लोशो ग्रिड दिखाते हैं, जैसे अभी आपने बताया 951 का बताया, उनके पास वो है, लेकिन उनके ये वाले ट्रेट्स नहीं मिलते जैसे आप बता रहे हो, तो वो कहाँ कमी रह जाती है उनकी उसमें? ट्रेड्स नहीं मिलते। हाँ, मतलब कि जैसे आपने बताया कि वो कुछ भी काम चुटकियों में कर सकते हैं अगर वो चाहें, हाँ, लेकिन उनकी कोई विल ही नहीं है, वो बस कहते हैं कि हम जो 95 नहीं है तो विल नहीं होगी। नहीं पूरा है, 951 है। 951 नहीं है तो उनके पास प्लानिंग वाला एरो नहीं होगा। ओके। अगर प्लानिंग वाला एरो नहीं है, विल पावर, जो विल पावर उनकी खुद की है, हाँ, तो वो विल पावर काम कैसे करेगी जब तक प्लान ही नहीं करेंगे, तो तो इसलिए प्लानिंग वाले एक्शन ही नहीं लेंगे तो। ओके। देखिए, ये जो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि जिसके पास 951 है, 438 भी नहीं है, 276 भी नहीं है, वो गवर्नर है, वो आर्मी में सीनियर ऑफिसर है, तो वहाँ पे लोग उसको करा रहे हैं काम। जहाँ पे वहाँ पे खुद नहीं प्लान करना ना, ऊपर से प्लानिंग भी आ गई, ऊपर से एक्शन भी क्या करना है वो भी आ गया। ऐसे लोग वहाँ सक्सेसफुल होते हैं। ओके, जो आपका सवाल जो आपने किया था उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैम ये 8 प्लेन होते हैं, इसके अलावा और भी प्लेन्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि अभी तो हमने जैसे कहते हैं ना आउटर रिंग रोड की बात की, अब हम इनर सर्कल जो है ना उसकी बात करेंगे। वो कैसे होता है? इनर सर्कल होता है जैसे अंदर के जो 4 नंबर होते हैं ना, जैसे एक हो गया 3197 3197। ओके, तो उसमें एक एरो बनता है 1 और 3 का। ठीक है। जैसे आपका 3 अक्टूबर 12 अक्टूबर है, तो आपके पास 3 भी है और आपके पास 1 भी है। हाँ, ठीक है, तो आपके पास ये एरो है, ओके। इसको बोलते हैं एरो ऑफ डिटेल एंड डिसीट। ऐसे Okay. लोग जिनके पास 1 होता है, 3 होता है, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते हैं किसी भी चीज़ के। वो इतने ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, सब कुछ परख लेंगे, सिस्टम को समझ लेंगे, पर सिस्टम को समझने के बाद जब उनको लगेगा इस इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो अपने रास्ते में अपने रास्ते मौका पड़ते ही धोखा देने वाले इंसान हो जाते हैं वो। आई हैव सीन सो मैनी पीपल जिनके पास 3311 ज़्यादा है, वो डिटेल में जाएंगे। जैसे पढ़ने के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, हम तो एवरीडे लोगों से भी मिलते रहते हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ 1 और 3 का मतलब कॉम्बिनेशन, ये 2 नंबर्स का मिला के इसको बोलते हैं एरो ऑफ डिटेल एंड डिसीट। तो इसको भी प्लेन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? ये प्लेन, छोटा प्लेन बोल देंगे, मिनी प्लेन। सब प्लेन कह सकते हैं, छोटा प्लेन, हाँ। छोटा प्लेन कह सकते हैं, ठीक है, मिनी प्लेन है ये मिनी हमारा। प्लेन। तो अगर ये प्रेजेंट है तो बहुत सही है, ओके। मतलब जो मैंने बोला डिटेल एंड डिसीट। अगर नहीं है तो वो सीधा बोलने वाले हैं, भैया अच्छा लगे बुरा लगे कुछ नहीं। मतलब जो है मुंह पे है, जो कहते हैं कि भाई हम तो सच बोल रहे हैं, आपको बुरी लग रही है तो आपने कुछ गलत किया होगा। करेक्ट, लेकिन 1 और 3 होगा तो वो स्वीटनेस होगी, ओवर स्वीटनेस होगी। ओके, फिर अगर नहीं चाहिए वो इंसान तो वो स्वीटनेस क्या, फिर तो उस तरफ देखेंगे भी नहीं। मतलब वो एक बार कोई दिमाग से उतरा तो उतर ही गया। करेक्ट। मैम 3-1 के बारे में आपने बताया, लेकिन अगर मैं 3 को हटा दूं और 1 के साथ में 7 को जोड़ दूं, तो ये भी हमारा मिनी प्लेन कहेगा? बिल्कुल मिनी प्लेन है। इसको बोलते हैं 1 और 7 के कॉम्बिनेशन को एरो ऑफ साइंस। एरो ऑफ साइंस। ऐसे लोग बहुत साइंटिफिक बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं, बिना Okay. रिसर्च के ये खोजी किस्म के इंसान होते हैं। ओके। क्योंकि जिनको भी साइंटिफिक वे में कोई चीज़ जाननी है, जैसे ऐसे लोग ना, ये मेरे पास भी है, बिना लॉजिक के कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती मैं भी। ओके। 1 और 7 वाला है ना, बिना, अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज़ तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ओके। और अगर आपके पास 1 और 7 नहीं है तो आप कुछ भी बोले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। मतलब कोई आपकी बात को जैसे आपको सीरियस लेगा ही नहीं। हाँ, कोई आपकी बात सीरियस लेगा ही नहीं। नहीं, एरो ऑफ साइंस का मतलब ये होता है नहीं, अगर कि किसी पे 1-7 नहीं है तो हाँ। उसकी बात को कोई सीरियस नहीं लेगा। उसकी बात को सीरियसली नहीं, वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता साइंटिफिक है क्या नहीं है। अच्छा, उसको बस अपनी बात बोलनी है कि उसको कोई लॉजिक है या नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको लॉजिक से कोई मतलब नहीं है, वो हर चीज़ को एक्सेप्ट भी करेगा, हर चीज़ को सुनेगा भी और हर चीज़ को अप्लाई भी करेगा। ओके। क्योंकि 7 ही नहीं है ना, एनालिसिस तो है ही नहीं, रिसर्च है ही नहीं, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे अगर कोई एक्सप्लेन करेगा कि मुझे 7 नहीं है, मेरे पास तो 7 है, 7 है, तो मैं बोलूँगी पहले अच्छा इसके पीछे साइंस बता मुझे। समझ रहे हो? ओके। आपके पास 7 है? नहीं, मेरे पास नहीं, मेरे मोबाइल नंबर में है लेकिन। हाँ, तभी आप ज़्यादा, जब भी आप न्यूमरोलॉजी की पॉडकास्ट करते हो तो आप उसके लिए बहुत इंक्विजिटिव हो, उसके पीछे का लॉजिक जानना चाहते हो, क्योंकि कैसे ना कैसे आपके पास 7 नंबर है। हाँ। तो इसको बोलते हैं एरो ऑफ
साइंस। ओके, लेकिन या? हम इसको मिनी प्लेन कह रहे हैं, आप एरो कह रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो एरो में हम तीनों लाइन बनाते हैं, अभी हम मिनी प्लेन की बात हाँ। करें, इसको मिनी एरो बोल दो आप। अच्छा, मिनी एरो बोलते हैं, मतलब Yes. मिनी प्लेन भी बोल सकते हैं, मिनी एरो भी बोल सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। जैसे अभी हमने 1 7 जोड़ा, अगर मैं यहाँ से 1 को हटा दूँ और 7 और 9 को अगर हम जोड़ें तो ये भी मिनी प्लेन बनता है। यस, ये भी मिनी प्लेन बनता है, क्योंकि 7 और 9 जो है उससे आदमी के अंदर पीस ऑफ माइंड होता है, क्योंकि 9 जो है वो आपका थॉट प्लान को डिपिक्ट करता है और 7 जो है आपकी रिसर्च को डिपिक्ट करता है। ओके ऐसे लोगों को पीस ऑफ माइंड होता है। लाइक ये एरो मेरे पास है, ओके। अगर 7 नहीं होता तो ऐसे लोग थोड़े डिस्टर्ब रहते हैं। डिस्टर्ब इन द सेंस? डिस्टर्बेंस, रेस्टलेसनेस, अच्छा, आलसी। आलसी, और वो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अच्छा 7 नंबर नहीं है तो रेस्टलेसनेस है, कैसे होगा, क्यों होगा, ओके, विश्वास ओवरथिंकिंग। नहीं है। ओवर थिंकिंग इज जब ज़्यादा 4 होते हैं तब ओवर थिंकिंग होती है। अच्छा 7 मिसिंग होने से रेस्टलेसनेस, जिनको नींद नहीं आती, क्योंकि 7 नंबर केतु का है, स्पिरिचुअलिटी का है। अगर आस्था विश्वास है तो आप शांति रहोगे, अगर आस्था विश्वास नहीं है, तो मन अब जैसे बेचैन मान लो रहेगा। मेरे को आस्था विश्वास तब होती है जब मुझे कोई लॉजिक देता है, जैसे अभी मैंने बताया साइंस का नंबर है 7, बिल्कुल सेम। तो 9 और 7 जब आपको लॉजिक मिल गया, आपको मन की शांति मिलेगी। करेक्ट, ऐसे। ओके तो इसको बोल देते हैं एरो पीस ऑफ माइंड, ओके या मिनी प्लेन पीस ऑफ माइंड का। ओके। तो जैसे अभी लोशो गेट की बात कर रहे हैं, अभी हमने 7 9 डिस्कस किया, अगर मैं 7 हटा दूं और 9 3 को अगर जोड़ दूं। बिल्कुल, अगर जैसे हमने अभी एक बात की थी 1 और 3 की, हाँ। तो डिटेल एंड डिसीट की बात करते हैं। ये इसको मैं बोलती हूँ चौधरीगिरी का एरो। ऐसे लोग दूसरों के मसलों में पड़ते हैं, उनको दूसरों से बात करनी है, दूसरों के मसले सुलझाने हैं। लाइक ऐसे लोग इतनी, जैसे 3 वाले लोग हमेशा डिटेल में जाते हैं, ठीक है। तो 3 और 9 जो है जिसके पास, ये दूसरों के मामले में ज़्यादा पड़ते हैं। Okay. या दूसरों की लाइफ में चौधरीगिरी दिखाते हैं, या 2 की लड़ाई होगी तो बीच में तीसरा आके कहेगा मैं एक पावरफुल रोल प्ले करता हूँ, मैं सुलह करवाता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, लिटिगेशन लिटिगेशन के मामले में ये हेल्प करते हैं। ओके करेक्ट। बिल्कुल। तो ये 4 जो एरोज हैं इनको मिनी सर्कल बोलते हैं, और 2-2 नंबर के कॉम्बिनेशन में ये एरो बनते हैं। ओके ठीक है। और अगर मैम जैसे लोशो गिड हमने देख रहे हैं अभी, और अगर किसी की 4 9 2 आ रहा है और 9 5 1 आ रहा है, इसको क्या कहेंगे? ये भी कोई मिनी प्लेन होता है? देखिए, इससे आपका टी बन रहा है। हाँ 100% असंख्य केसेस देखने के बाद ऐसे लोग दूसरे लोगों के लिए टेरर होते हैं या टॉर्चर करते हैं। अच्छा कारण ये कि 492 है तो वो अपने आप को सुप्रीमो समझते हैं, इंटेलिजेंट, और 951 है तो मतलब विल पावर स्ट्रॉन्ग है, उनको ये लगेगा इसको तो कुछ आता नहीं, मुझे ही सब आता है। ओके तो तो दूसरों को आई हैव दबाते हैं सीन सो मैनी पीपल जिनके पास ये टी बनता है, वो हमेशा अपने आप को अलग दिखाते हैं, कि मैं सुपीरियर हूँ। सुपीरियर है। अब जिनके साथ जो लोग रह रहे हैं, बिकॉज ऐसे लोगों के साथ बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, वो तो इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि आप सही कह रहे हो, हमारी दादी ऐसी थी, हमारे दादा ऐसे थे, हमारे पापा ऐसे हैं जिनके पास ये बनता है। ओके तो वाकई में आप सही दूसरे बोल लोगों रहे को हो। प्रॉब्लम तो होती होगी इस चीज़ से। बहुत ज़्यादा होती है घर में, अगर हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड ऐसा हो तो आप समझो कि जो वो कह रहे हैं, वैसे तो जो कहते हैं वो उनके लिए वाइफ को एक्सेप्ट करना पड़ता है, नहीं करेंगी तो फिर वो उनके लिए खतरनाक है। ओके तो आजकल के लोगों की जनरेशन में तो नहीं है ये सब, पर जिनके पास 4 है तो वो कैलकुलेटिव हो जाएंगे। 492 तो वैसे ही आपको पता है इंटेलिजेंट है, और 951 है तो विल पावर स्ट्रॉन्ग है, तो वो अपना काम खुद करना जानते हैं, या हुक्म देना जानते हैं। तो ऐसा काम हो हुक्म जाना दे देंगे चाहिए। तो नहीं होगा काम, तो आपको पता है क्या तो इन्हें होगा। खुद पता होता है कि ये हुक्म चला रहे हैं या नहीं पता होता? उनको खुद नहीं पता होता। ओके ये बड़ा जैसे बहुत बड़ा जैसे वो है। आजकल आपने सुना होगा बड़ी नार्सिसिस्ट पर्सनालिटीज़ के बारे में बहुत बात हो रही है, हम्म, बहुत बात हो रही है, हर घर में लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, कि राइट। narcissist- तो आप ये समझ लो कि जिसके पास है उसको नहीं पता ये बात कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है। ओके तो अगर वो ठीक से इस्तेमाल करे तो अलग बात है। जैसे हम कह रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्हें नहीं पता, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी ग्रिड बना ली, तो उन्हें पता चल रहा होगा कि हम भी इस नेचर के हैं। हाँ, तो अपनी नेचर को बदलने की कोशिश करो। हाँ, तो इसके लिए कोई उपाय या कोई रेमेडी हम दे सकते हैं इन्हें कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि जैसे अगर आपकी नेचर में ऐसा आ रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा अपने आप को डिटैच करने की कोशिश करो, अपने आप को दूसरों से अनकंडीशनल लव देने की बात सोचो, Okay. एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम करो, क्योंकि ऐसे लोग एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं, राइट।
ठीक है। अगर मैम जैसे हमने ट्री की बात करी, हाँ। अगर इस ट्री को उल्टा कर दें हम, बिल्कुल, ये तो बहुत ही अगर खूबसूरत है। अगर हमारा 951 और 816 बना, हाँ गारंटीड ऐसे लोगों के लाइफ में बहुत सारे लोग इनके लिए काम करते होंगे। ये Okay. स्ट्रेंथ पिलर है, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ स्ट्रेंथ पिलर। ओके 951 और इधर 816 816 पूरा बनता है। तो ऐसे लोग जिनके लाइफ में, इनके ऑफिस में 1000-2000 लोग काम करते हैं, ऐसे लोग जिनके पास ये कंप्लीट है, 100% इनकी वजह से दूसरों के घरों में खाना बनता होगा। मतलब ये बॉस कैटेगरी के लोग हैं। दान पुण्य बहुत होता है, स्ट्रेंथ पिलर हैं किसी ना किसी के लिए, नहीं असंख्य लोगों के लिए। अच्छा अगर आपके पास भी है तो खुश हो जाइए कि आप स्ट्रेंथ पिलर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम ट्री ऊपर नीचे दोनों ले लें मैम, ओनली अगर हम इसमें से 3 और 7 नंबर को लोशो ग्रिड में से हटा दें, हाँ, तो अगर किसी की ये सारे नंबर्स मिल रहे हैं, तो आप देखो आई बन जाएगा। हाँ आई बन गया। ओ माय गॉड, ऐसे लोगों में तो ईगो भरी भरी होती है कूट कूट के। ओके इसको बोलते हैं मैं ईगो बन गई। अगर आपका ऊपर भी बन गया, बीच वाला भी बन गया, आ नीचे, हाँ। तो दे आर हाईली ईगोस्टिक पीपल। इनके साथ पंगा नहीं ले सकता कोई भी बंदा। ओके क्योंकि आई आ गया मैं। आई बन गया, मैं बन गया, जहाँ मैं आ गया तो वहाँ हाँ, सब कुछ खत्म पीछे हो रह गया। गया। ओके तो इनके लिए कोई क्या करना चाहिए इन्हें? कोई हम मुझे कोई लगता है bracelets कि, वगैरह कुछ ऐसा हम बता सकते हैं इन्हें? हाँ कोई क्रिस्टल्स वगैरह कुछ हम बता सकते हैं कि इनको ये पहनना चाहिए जिससे देखो, इनका मैं कम तो हो? क्रिस्टल से कम नहीं होगी, मैं कम होगी स्पिरिचुअलिटी से। हम्म, इसके पीछे मैं ये बोलना चाहती हूँ, एक छोटी सी कहानी सुना सकती जी। हूँ। एक लड़का होता है, वो रोज़ जंगल में लकड़ी काटने जाता है। तो गुरुजी बोलते हैं ये तो तुम यहीं तक जाते हो, आगे जाओ। हम्म, तो वो कहता है कि क्या ज़रूरत है, इतना काम तो चल ही रहा है। हम्म, फिर भी उसके मन में घर आता है, कहता है कि ये आगे जाऊंगा। तो आगे जाके देखता है चंदन की लकड़ी मिली उसको। ठीक है। तो चंदन की लकड़ी मिली तो बहुत ही खुश होता है। तो वो जहाँ पे 30 दिन जाता है, वहाँ 15 दिन जाने लगता है, क्योंकि ओके। चंदन की लकड़ी मिली। उसके बाद अगले दिन फिर गुरुजी मिल जाते हैं गलती से, कह रहे हैं कि चल रहा है बढ़िया काम, थोड़ा और आगे जाओ देखो। तो आगे उसको चांदी के खजाने मिलता है, चांदी का खजाना मिलता है। उसके आगे सोने का खजाना मिलता है। जैसे जैसे वो खजाने मिलते जाते हैं, जी। वो अपनी हाजिरी कम करने लगता है। आई मीन टू से कि 15 से 7 दिन पे आया, फिर 2 दिन पे आ गया। करेक्ट, फिर उसको एक दिन हीरे की खदान मिल जाती है। ओके। तो हीरे की खदान तो महीने में एक बार जाता है। अब उसको लालच बढ़ जाता है अंदर से। कि इसके बाद क्या मिलेगा? वो गुरुजी के पास जाता है, कहता है उसके बाद क्या है? वो कहते हैं उसके बाद मैं हूँ, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी। वाह। कहता है वो कहते हैं गुरुजी कि मेरे को इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद अगर आपने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया, ईगो तो तभी जाएगी आपकी। एक बात सुनो, आपकी एनर्जी, मेरी एनर्जी, इस दुनिया में सब हम एक ही एनर्जी के बने हुए हैं। बिल्कुल। अगर हम अपनी तरह दूसरों को नहीं समझेंगे, ईगो वाला व्यक्ति दूसरे को अपने जैसा नहीं समझ समझता। सकता। तो ईगो को ख़त्म करने का सबसे तरीका ये है कि आप भगवान पे भरोसा रखो, आपसे भी बढ़िया कोई सुप्रीम पावर है। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। नेक्स्ट प्लेन की तरफ चलते हैं मैम, जो मेरे माइंड में आ रहा है 951 और 357। 951। 357 प्लस का साइन। अच्छा, ओ माय गॉड, अगर प्लस का साइन बन रहा है तो अब आप समझ लो कि ये प्लस का साइन एक ही जगह नज़र आता है। जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था। आप बहुत सेक्रीफाइस करते हो, आप अपनी दुनिया देखते ही नहीं हो, आप दुनिया के लिए सब सेक्रीफाइस करते रहते हो। इसको मैं बोलती हूँ एरो ऑफ क्रूसीफाई क्रूसीफाई। या सैक्रिफाइस एरो। हाँ। अब आप ये देखो, जहाँ पे क्रॉस बनता है, क्रॉस या तो हॉस्पिटल का साइन होता है, क्रॉस या तो क्रूसीफाई होता है, सैक्रिफाइस होता है। तो आपकी लाइफ में भी अगर इस तरह का कोई एरो आ रहा है, उसके आगे के लिए एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जहाँ पे चारों कॉर्नर्स के नंबर नहीं हैं। तो जैसे एक गाड़ी के 4 पहिए नहीं हैं तो गाड़ी चला पाओगे आप? नहीं, तो पिलर्स ही नहीं है उस पर्सन के। तो जो 4 नहीं हैं, आप सेक्रीफाइस तो कर ही रहे हो ना। करेक्ट। आपके पास वो नहीं है जो आपको चाहिए। तो ये सबके पास होने चाहिए। 100% होने चाहिए। अच्छा। अगर नहीं है, फ़ोन नंबर में लेके आ जाओ, क्योंकि सबसे आसान तरीका वही है। ओके। रेमेडीज़ भी कर सकते हो, बट अगर ये 4 पहिए नहीं हैं, क्योंकि ना आपके एक एक नंबर से एक एक बीमारी भी एसोसिएटेड है। ओके। हेल्थ इश्यूज भी आपके एक नंबर से, एक एक नंबर से। मतलब अगर 1 नंबर वाला है तो उसके अब लिए आप क्या ये बोलें? सोचो कि अगर ये एक लोशो ग्रिड एक बेड है, हाँ। पलंग है, तो 4 पहले 4 उसके पाए हो गए, वो बीच वो में टिक ही आ नहीं गए, पाएगा। आप टिक सोचो ही ना, नहीं पाएगा। जिस पे 6 नहीं होता उसको बैक एक होती है, क्योंकि वो
एक बेड है, वो टिक पाएगा ज़मीन पे? नहीं टिक पाएगा। ऐसा इंसान टिक नहीं पाएगा। ओके। अब सोचो ना, इसको हर एंगल से परखो ना, ऊपर नीचे सब तरह से, बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर आपके ये 4 पहिए नहीं हैं गाड़ी के, तो आपकी लाइफ बैड लाइफ हो जाएगी। ओके। अगर इसको आप कभी इस एंगल से सोच के देखो। करेक्ट करेक्ट। और मतलब जिनके बहुत ये डीप नहीं बता है, रहे हो आप, मतलब ऑडियंस समझिए मैम को, बात को जो मैम बताना चाह रही हैं कि पूरा बेड ही है ये जिस पे आपकी पूरी जिंदगी चल रही है, जिंदगी चल रही और है। अगर एक भी पाया नहीं है तो उस साइड से झुकेगा तो आपको दिक्कत आनी ही आनी है। हाँ, तो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो सुधर जाओ, नंबर ले लो, एक ऐसा वैसा नंबर ले लो, मोबाइल नंबर ले लो। करेक्ट। कॉम्बिनेशन तो यही है। आप कहते हो ना न्यूमरोलॉजी से मैं हैरान हो गया कि मैंने देखा कि कितनी चीज़ें पता लगती हैं। तो थोड़ा थोड़ा एडिशन, थोड़ा थोड़ा माइनस प्लस करते जाओ तो अच्छा अगर हो मैम किसी के लोशो किट में 4357 नहीं है, 4 3 5 357 ओके, नहीं है, तो इससे बनता है एल। एल। ठीक है। जिसके पास भी मैंने ऐसे एरो देखा है, इसको बोलते हैं एरो ऑफ लॉसेस, लैक ऑफ लव। ऐसे लोगों को ज़िंदगी में प्यार नहीं मिलता। क्योंकि वो 4357 नहीं होता। मैंने क्या देखा, ज़्यादातर लोगों के किसी के बचपन में पेरेंट्स चले गए, बचपन से उनको खुद सस्टेन होना पड़ रहा है, उनकी लाइफ में कुछ भी मिला है उसका लॉस हो चुका है। ओके। ऐसे लोगों की लाइफ में लॉसेस बहुत देखे मैंने। और फिर अगर ये 4 3 5 तक भी बनेगा तो इसको भी एल मानेंगे। 435 तक भी बनेगा, मतलब 7 आ रहा है किसी के में, लेकिन 435 भी नहीं है तो तब वो भी, छोटा एल माना जाएगा। मतलब और मिनी एल हो पर गया। उसकी लाइफ में भी प्यार नहीं है, उसकी लाइफ में भी लॉसेस देखे है उसने। ओके। और ये एल जो बनेगा, बड़ा बने चाहे छोटा बने, पर लॉसेस तो है ही। और अगर किसी के में 43 है, 57 नहीं है, फिर वो एरो नहीं माना वो जाएगा। एरो नहीं माना जाएगा, नहीं। मतलब वो इस वाले कंडीशन में अप्लाई नहीं होता है फिर वो। जी नहीं। ठीक है ठीक है। बट ये बनना इज लॉसेस, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में मेजर लॉसेस उसने देखे हैं, Okay. मेजर सेटबैक्स देखे हैं उसने मतलब अर्ली एज में, बहुत अर्ली एज में। मतलब कहते हैं जिसके पेरेंट्स चले जाते हैं या ये सारी चीज़ें नॉट होती हैं। एग्जैक्टली पेरेंट्स, बचपन से ही उनको ऐसा कुछ ना कुछ लगा है कि उनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स देखे हैं। ओके। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, कोई भी हो, नॉट खाली पेरेंट्स। कई बार क्या होता है कि उनको कोई अडॉप्ट कर लेता है, वहाँ रहते हैं, वहाँ पे जाके उनके साथ सही वो नहीं होता। मतलब इट्स लाइक लाइफ के अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स हैं। करेक्ट करेक्ट। और किसी के में 258 नहीं है, बाकी सारे नंबर्स हैं। 258 नहीं है तो ऐसे लोगों के पास पैसे ही नहीं है, ना आने का कोई गुंजाइश है, आने से पहले पैसा चला जाएगा। तो आप कैलकुलेटिव ही नहीं हो ज़िंदगी में, अर्थ एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगी। ऐसे लोगों को बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है अगर वो जॉब नहीं करते, काम नहीं करते, पैसा नहीं आता, प्रॉब्लम होती है। लाइक कोई कोई ऐसी वजह बन जाती है। लाइक मेरे पास भी 258 नहीं था, पर ऐसा फैमिली से बहुत अच्छे थे तो प्रॉब्लम नहीं हुई। पर हाँ, एक टाइम ऐसा आया, मुझे ये लगा कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरे को कुछ जॉब करना चाहिए, मुझे कुछ काम करना चाहिए। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। बट जब तक नहीं था 258, तो मुझे ये लगता था कि इतना सब कुछ होते हुए भी आई एम नोवेयर। समझ रहे हो? और वो फिर अपने आप से अंदर से लगता है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ या क्या फ्रस्ट्रेशन। है। और दूसरी बात ये कि अगर मान लो पैसा आ भी रहा, मतलब मुझे पता है कि पैसा आने वाला है, उसके पहले ही मेरा प्लान बन जाता था मैं यहाँ पे खर्च कर दूंगी इसको, चाहे मैं डोनेट करती हूँ चाहे चैरिटी करती कुछ हूँ। भी कर रहा हूँ, लेकिन आ रहा है और जा रहा है, रुक नहीं रहा है। हाँ, बिल्कुल नहीं रुकता। तो फ्रस्ट्रेशन क्यों नहीं होगी? अगर आज मैं चैरिटी करने के बारे में मैं सोचूं और मेरा पैसा आ नहीं रहा, और मैं किसी को कह दूं कि मैं कमिट कर दूं कि मैं करूँगी, करूंगी, तो मैं नहीं कर रही हूँ, तो मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन होगी कि नहीं होगी? कि वहाँ से आया नहीं, मैं करूँगी कैसे। करेक्ट, वही बात है। ओके। तो आप अपनी जिम्मेवारी को निभा नहीं पा रहे हो, उससे भी आपको फ्रस्ट्रेशन आता है, राइट? मैम अगर किसी के पास 856 की लाइन ना हो, मतलब उसको लाइन ही कहेंगे या नंबर्स कहेंगे, अगर ये नहीं है तो क्या इसको भी प्लेन मानते हैं। अच्छा 856 को भी प्लेन मानते हैं हम। इसको बोलते हैं हम कि एक तरह की स्टेबिलिटी का प्लेन है ये। ओके। अगर किसी के पास 856 नहीं है, ऐसे लोग नौकरी टू नौकरी, घर टू घर, एक जगह टिक के रहेंगे ही नहीं ओके। अगर ये नहीं है तो। और जिसके पास ये तीनों हैं, वो जिंदगी भर से एक ही घर में रहेंगे, एक ही जगह में रहेंगे, अच्छा, और एक ही नौकरी में 10-10 साल, 15-15 साल निकाल देते हैं। मतलब रेट रेस में रहेंगे करेक्ट। कि मतलब एक ही काम करे जा रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने किया तो हम भी यही कर रहे हैं। रैट रेस नहीं बोलते इसको, इसको ये बोलते हैं कि इनकी लाइफ में एक तरह की मेंटल स्टेबिलिटी है। एक ऐसी अर्ज नहीं है कि जिसके पास नहीं है वो तो ये कहेगा यहाँ काम है, चलो अगला काम चलता हूँ,
परसों कंफर्ट अगला जोन काम। में आ जाते हैं मतलब हमने हाँ। कि भाई कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना, अब जो मिल गया इसमें लगे रहो। करेक्ट करेक्ट, कंफर्ट Okay. जोन इज़ द राइट वर्ड। और पर हम यहाँ पे न्यूमरोलॉजी को समझ रहे हैं, प्लेन को समझ रहे हैं। अगर ये नहीं है और आप भी एक जगह टिक के काम नहीं कर रहे हो, तो आप समझो कि कहीं 8 5 6 मिसिंग ना हो, क्योंकि आपको बोर जल्दी हो जाओगे, कहोगे ये घर ठीक नहीं लग रहा, घर चेंज करो, ये जॉब ठीक नहीं लग रही। ऐसे लोग जल्दी जल्दी चेंज करते रहते हैं। तो इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी मिसिंग होती है। अगर स्टेबिलिटी मिसिंग है तो कोशिश करो कि अपनी ज़िंदगी में 856 अपने मोबाइल नंबर में ले लो या उसकी रेमेडी कर लो। रेमेडी क्या कर सकते हैं? स्टेबिलिटी के लिए 8 नंबर की रेमेडी तो बहुत ज़रूरी है करनी। 6 नंबर की तो घड़ी पहन लो। बिल्कुल। और आपको लगता है जैसे घड़ी छोटी सी रेमेडी है, मतलब इस हाथ में मेटल पहनना, लेफ्ट हैंड में मेटल पहनना, आपकी पूरी वाइब्रेशन आपके हार्ट तक जाती है। इसको ये बोलते हैं हम, ये सबकॉन्शियस माइंड का हाथ है। ओके। और आप सबकॉन्शियसली जो एक्टिव करने लग जाते हो चीज़ें, वो होने लगती हैं। ये तो है। बिल्कुल। राइट। और अगर इस प्लेन को हम उल्टा कर दें 452, अगर हाँ। ये किसी के पास मिसिंग है तो? ये बड़े विक्टिम टाइप के लोग होते हैं, बड़ी गिल्ट फील करते हैं, लोगों को भी गिल्ट फील कराते हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। लाइक सो मैनी टाइम आप जब दूसरों को देखते हो ना कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, तो इसको मैं ये बोलती हूँ, दिस इज़ ए एरो। ये जो एरो है या प्लेन है, इसको गिल्ट बोल सकते हो, या अपने आप को विक्टिमाइज करना, अंडर एस्टिमेट करना। ओके। एक बात सुनो, इससे ऐसे बनती है माला। हाँ। हार हार नहीं पहनाया जाता इनको, इसीलिए इनको ये लगता है मेरी तो कोई औकात नहीं है। ओके। तो नेकलेस, आपको पता है जब लोग जीत के आते हैं उनको हार पहनाया जाता है। रिस्पेक्ट दी जाती है। आपको तो लग रहा है रिस्पेक्ट के लिए, लेकिन मैं ये सोचती हूँ हार इसलिए पहनाया जाता है कि जीत के साथ भी आप हार को याद रखो। गहरी बात है, समझने वाले समझ जाए। जी। बहुत बड़ी बात है मतलब कि जीत के साथ हार, क्योंकि हार जीत जो और word आ हार रहा तो है। सेम ही है ना। हाँ। एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो वो अगर भी आज याद आप रहे, जीते हो तो कल कल हार भी सकते हो। और कोई हारा भी है तभी तो आप जीते हो। करेक्ट। तो यहाँ पे हार इसलिए पहनाया जाता है, इसीलिए आप अपने नेकलेस को खुद पहनो, सेल्फ लव करो। ओके। आप ये मत कहो मेरे पास नहीं है। आपने देखा मैनिफेस्टेशन होता है, आप अपने आप को बोलने लग जाओगे जो चीज़ें वो होने लग जाएंगी। तो आज से आप अपने आप को प्यार करो, बोलो आई एम द बेस्ट, ओके। आई एम अबंडेंट, आई एम मनी मैग्नेट। और अपने आप को अच्छी अच्छी चीज़ों का मैग्नेट समझो और अपने आप को बेस्ट समझो, खूबसूरत अपनी समझो। वाइब्रेशन ठीक करो सबसे सो पहले। वाइब्रेशन ठीक करो और आप दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हो। इस बात पे एक छोटी सी कहानी सुना दूं। बिल्कुल। एक बार कृष्ण और बलराम जा रहे होते हैं, तो वो एक आगे जाते हैं, एक भिखारी भीख मांग रहा होता है। तो बलराम कहते हैं कृष्ण जैसे भगवान की नगरी में अगर ये भिखारी है तो हमारा भगवान होना किस लेके, कोई काम का नहीं है। तो भगवान कृष्ण जो होते हैं उनको सोने के सिक्के देते हैं, भाई ये ले जाओ और कल से भीख मत मांगना, इससे तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी खूब निकल जाएगी। वो जा रहा होता है सोने के सिक्के की पोटली लेके, पीछे से चोर आता है, पोटली ले जाता है, ठीक है। खाली हो जाता है। अगले दिन फिर वो वहीं भीख और मांग रहा होता है। भगवान फिर वॉक के लिए जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे उनको वही भिखारी मिलता है, भैया तुम्हें इतना दिया था तो क्या हुआ। वो तो सपने देख के जा रहा होता है कि भाई मैं बड़ा घर बनाऊंगा, मेरे जो फैमिली के दूसरे फैमिली के लोग हैं सब मेरे से जेलस करेंगे, ये मन में भाव होता है उसके। मैनिफेस्ट करे जा रहा है वो ये सोच रहा है कि लोग जेलस करेंगे, मैं इतना बड़ा बन जाऊंगा। इतनी देर में चोर आके ले जाता है। अगले दिन भगवान जब देते हैं, भगवान जी उसको एक हीरा देते हैं। ओके। तो वो हीरा लेके बहुत खुश होता है कि मैं तो बड़ा बहुत घर बनाऊंगा, बहुत लोगों को, और मेरी ज़िंदगी इससे निकल जाएगी। वो घर जाता है और ये हीरा कहता है संभाल के रखता हूँ, ताकि हीरा तो नज़र भी नहीं आता लोगों को ज़्यादा। तो वो 3 मटके रखे होते हैं, बीच वाले मटके में वो हीरा डाल देता है, अपनी वाइफ को भी नहीं बताता। पर मन में बड़े सपने देखता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जब तक ये सो रहा होता है, क्योंकि सपने देखे होते हैं रात तक, अगले दिन सुबह वाइफ उठती है, वो बीच वाला मटका उठाती है और नदी से पानी लेने जाती है। पानी जैसे ही वो डालता है, वो हीरा पानी में चला जाता है जाता है। और ये खाली का खाली। वो अपनी वाइफ से पूछता है, कहती मुझे क्या पता, मुझे तो बताया ही नहीं था, अगर बताया होता तो मैं थोड़ा ध्यान से रखती। तो वो हीरा भी चला जाता है। अगले दिन फिर ये जाता है, वहीं पे मिलता है भगवान कृष्ण और बलराम, वहीं मिलते हैं। तो भगवान कृष्ण बलराम फिर से वही बात बोलता है, ये कहता है अभी तो मेरे पास ये 2 सिक्के हैं, ये ले जा, तेरा काम चले तो चले, इसके बाद मैं नहीं दे सकता कुछ भी।
ये एक्शन मैं भी तब तक कर सकता हूँ ना जब तक मैं 1 दिन करूँगा, 2 दिन करूँगा। लाइफ में भी ऐसे होता है, कोई आपको 1 बार सपोर्ट करेगा, 2 बार करेगा, हर रोज़ तो नहीं कर सकता ना। सो 2 सिक्के दे देता है, कहता है अभी ये जा रहा होता है लेके कि मेरे 2 सिक्कों से क्या होना है, ये सोचता सोचता जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद ना मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ के टोकरी में मछलियाँ बेचारी तड़प रही होती हैं। कहता है इन 2 सिक्कों से मेरा तो कुछ नहीं होना पर मछली की तो जान आ जाएगी। तो कहता है आप ये ना पैसे ले लो, 2 सिक्के ले लो, मेरे को मछली दे दो, मैं उसको पानी में डाल देता हूँ, मछली की जान बचाता हूँ। पुण्य करती है। तो उसने वही किया, मछली चली गई वहाँ पानी में और सिक्के इसने दे दिए। इसने अपने बारे में नहीं सोचा, मछली के बारे में सोचा। जैसे ही मछली को पानी में डाला और मछली के मुंह से वो हीरा निकल के बाहर आ जाता है, और जैसे ही उसको हीरा मिलता है वो बोलता है मिल गया मिल गया मिल गया। इतनी देर में ये मिल गया सुन के वहाँ से चोर जा रहा होता है, ये सोचता है कि मैं मिल गया उसको, ये वो पैसे भी छोड़ के भाग जाता है। कहानी का सार ये है कि जब आप अपने बारे में सोचते हो तो आप हमेशा नुकसान में जाते हो। जैसे ही आपने किसी को जान देने की, जिंदगी देने के बारे में सोचा, चाहे आपके पास छोटे सिक्के थे तो आप हीरे भी मिल गए और आपको सोने के सिक्के भी मिल गए। तो दूसरे का भला सोचा आपने। हमेशा देने की बात सोचो, लेने की बात ना सोचो। जब भी आप देने की बात करते हो भगवान जी आपको 10 गुना मल्टीप्लाई होके देते हैं। बिल्कुल। मैम नेक्स्ट प्लेन की तरफ चलते हैं। अगर किसी की ग्रिड में 4, 8 और 5, 7 नहीं है, करेक्ट, तो ये प्लेन कहा जाएगा या क्या कहा जाएगा? ऐसे एरो को या ऐसे प्लेन को हम बोलते हैं कि उनके अंदर बहुत क्राइसिस चल रहा होता है। ओके। और ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आते हैं, जिन पे नहीं होता है। ये ऐसे और ऐसे बनता है, और इधर से ऐसे बनेगा तो भी सेम बनेगा। वाई कह सकते हैं इसे हम, उल्टा वाई बनता है, लेटा हुआ वाई। पर ये उनकी लाइफ में बहुत क्राइसिस क्रिएट करेगा। अगर कई बार ज़्यादा सोचते हैं और एक्शन कम हो जाता है, जैसे अपन कुंडली देखते हैं तो काल सर्प योग बोलते हैं, काइंड ऑफ। ओके। उनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी से बहुत कुछ खो चुका है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, वो सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। तो ये इनको प्रॉफिट देता है या नुकसान देता है? बहुत नुकसान देता है, क्योंकि जब आपके पास सब कुछ है और आप सिर्फ गलत सोच रहे हो। देखिए एक बात बताऊं, मन जो है ना वो आकाश की तरह है। बिल्कुल। अगर आकाश आपका इतना बड़ा है, पूरा दिमाग आकाश के जितना बड़ा है, आपकी ज़िंदगी के अंदर आपका सोच अगर छोटी हो जाए तो वो आपकी दुनिया, आपके घर, आपके देश तक सीमित हो जाती है। करेक्ट। और आपके कमरे तक सीमित हो जाती है, कमरे से दरवाजे तक सीमित होती है, दरवाजे से कुंडी तक सीमित होती है, और कुंडी से ताले से सीमित होती है। वो छोटे से ताले जितनी सोच हो जाती है, आकाश जितनी सोच। अगर उस कुंजी को राइट घुमाया जाए तो आपका आकाश विस्तृत होता है, आकाश जितना दिमाग हो जाता है। अगर ये कुंजी को उल्टा घुमाया जाए तो आपका दिमाग संकीर्ण हो जाता है। तो आप क्या सोचोगे? सुसाइडल थॉट करोगे, चलो मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, मैं तो ख़त्म ही कर लेता अपने आप को, या अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। सो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगते हो। और अगर यही ताला की चाबी हम किसी और को थमा दें तो आप सोचो क्या होगा? कंट्रोलर उसके हाथ में दे दिया, उसके हाथ में दे दिया। तो ऐसे लोगों की लाइफ में दूसरे लोगों का पहरा ज़्यादा हो जाता है, और फिर आपको वो सोच रहे होते हैं आपको सुचवाने लगते हैं। लोग आपको हिप्नोटाइज कर सकते हैं, लोग आपको माइंड वॉश करते हैं, जैसे लोग आजकल फ्रॉड करते हैं ऐसे ही। देखो न्यूमरोलॉजी से, चाहे वो ग्रिड तो छोटा सा है, लोशु ग्रिड, लेकिन उस लोशु ग्रिड के अंदर पढ़ने के तरीके बहुत कुछ है। करेक्ट। अगर मैम इस वाई को हम उल्टा कर दें, मतलब किसी की ग्रिड में 2, 6 मिसिंग है और सेंटर लाइन से 3 और 5 मिसिंग है। करेक्ट। वो सोचेंगे तो ज़्यादा, एक्शन कर नहीं रहे, तो रिजल्ट आएंगे ही नहीं, रिजल्ट आएंगे नहीं तो फेलियर हो जाएंगे, और फेलियर हो जाएंगे तो वही अपने आप को कोसने लगेंगे। इसमें तो ये सोच नहीं रहे थे, एक्शन कर रहे थे जी। इसमें एक्शन नहीं कर रहे, सोच जाता रहे। सेम चीज़ उनकी लाइफ में होगी, नेगेटिविटी आने लग जाएगी। और अगर किसी ग्रिड में सिर्फ 9 और 1 है, बाकी कोई भी नंबर नहीं है। देखिए इस ग्रिड को बना के मैंने हज़ारों बार देखा होगा, लोगों के बना के देखे। जैसे 11 सितंबर किसी का है, 1 सितंबर है, 1991 है मान लो, तो 1 और 9 ही आया ना सिर्फ।
अभी मैं यहाँ पे साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर के बारे में बात कर रही हूँ, कुआं नंबर की और बाकी नंबर्स के बारे में, डेस्टिनी नंबर के बारे में बात नहीं कर रही, एडिशन नहीं कर रही है। डेट ऑफ बर्थ में जो अंक ठीक है। आते हैं उन्हीं से ग्रीक बनाया, 9 और 1 आया। 99% केसेस में दे फेल सिक वेरी इजीली। इम्यून सिस्टम लो होगा, वो हॉस्पिटल भी रहेंगे ज़्यादातर। ओके। उनकी लाइफ शुरू, दिन शुरू, रात शुरू हॉस्पिटल से ही होगा। एच बनता है ना उससे। हाँ हाँ। एच बनने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को कहीं खड़ा नहीं कर पा रहे हो, आप सोच नहीं पा रहे हो, एक्शन नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर अंदर से लोनलीनेस वाला एरो भी पूरा आ रहा है। तो आप सोचो 9 और 5 1 होने से कुछ नहीं होने वाला खाली। और अगर किसी का सी बन रहा है मैम, सी बन रहा है वाला मतलब तो बहुत ही क्रिएटिव है। ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव, फुल घर जैसे सी बनता है जिसके हाँ। अंदर दे कैन डू वंडर्स विद देयर क्रिएटिविटी। ओके। जैसे ऊपर से पूरा प्लेन है, उस- इधर वाला पूरा पूरा है, नीचे नीचे वाली वाला पूरी पूरा लाइन है, आएगी। तो आप सारे अच्छे अच्छे प्लेन लेके बैठ गए हो। सिर्फ तो 5 7 मिसिंग है। इसको ऐसे भी सी माना जाता है, उल्टा सी भी बहुत अच्छा माना जाता है। ओके। अगर ऐसे वाला सी भी है, हाँ। इंटेलिजेंट वाला, एक्शन वाला और प्रैक्टिकल वाला, तो वो भी माना जाता है। इसको एरो ऑफ क्रिएटिविटी या Okay. क्रिएटिविटी प्लेन बोलते हैं इसको। ओके। और अगर किसी के सारे नंबर्स आ रहे हैं, ओनली 5 मिसिंग है, मतलब स्क्वायर बन गया, तो अब आप सोचो कि चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो आप, कितने भी प्रैक्टिकल हो, पर आपको घुमाया जा सकता है। 5 नहीं है ना, आपकी विल पावर तो स्ट्रांग नहीं है कहीं ना कहीं। तो आप हर एक टाइम में उस बहती हुई नदी की तरह बहते जाओगे। पर एक बात बताऊँ, सम टाइम नंबर नहीं होना भी बहुत अचीवमेंट लाता है लाइफ में। जैसे अगर आप किसी के कहने से, आजकल जैसे लोग कहते हैं कि सीखना चाहिए, आप अच्छी चीज़ सीख लोगे तो आप स्किल वाले हो जाओगे, तो आप बहुत फ़ायदे में जा जाओगे सम टाइम। जैसे लोग कहते हैं एआई सीखो या ये चीज़ सीखो। जब जब न्यूमरोलॉजी आई थी, न्यूमरोलॉजी सीखो, तो आज वो ही बन के न्यूमरोलॉजी मास्टर बने हुए हैं। करेक्ट। तो समटाइम नंबर नहीं होना इज़ ऑल्सो बेटर। हालांकि आज आपने प्लेन समझे हैं, इन प्लेन्स को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए, और Okay. करेंगे तो आप ही का फ़ायदा है। बिल्कुल। और इस एंगल से अगर आप देखोगे तो शायद आप भी न्यूमरोलॉजी के मास्टर बन सकते हो। बिल्कुल। और अगर मैम किसी की पूरी ग्रिड है, मतलब एक भी नंबर मिसिंग नहीं है, सो ये क्या दर्शाता है? बहुत ही संतुष्ट प्राणी, अच्छा। ना कोई छल कपट। मैंने देखा है ऐसे लोग, मैं सच बताऊं, हमारे धोबी को देखा है ऐसे। Okay. उसकी ग्रिड में सारे नंबर हैं। अब आप देखो, कहने को तो वो उस तबके से है कि उसको गाड़ी नहीं चाहिए, उसके पास गाड़ी नहीं है, उसका सिर्फ एक ही काम है पूजा पाठ करना और कपड़े प्रेस करना, बस। किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, किसी के लिए। मैं ये सच बता रही हूँ, उनके बच्चे आज इस लेवल पे हैं जो एक बहुत पढ़े लिखे लोगों के बच्चे भी नहीं होते। ओके। अपने आप से ही इतने अच्छे बन गए मतलब। लेकिन वो प्राणी बिल्कुल शांत है, अपने काम से काम रखता है, अपने काम इतने ईमानदारी से करता है। कोई एक्सेस जैसे वो होता है ना कि ये ख्वाहिशें नहीं है, सेटिस्फाइड है, जो मिल गया है उसमें संतुष्ट है। बेस्ट, लाइक हैप्पीनेस में बेस्ट, ओके। द अल्टीमेट पोजीशन। वो Okay. सुबह शाम भगवान का नाम लेना, वो सब करना। एक बार गुरु नानक देव जी ने अपने सारे शिष्यों को बुला के बोला कि ये बर्तन दे रहा हूँ, ये बर्तन दे ले जाओ और आप इन बर्तनों में पानी भर के रखो। और जब उन्होंने देखा बर्तन, तो बर्तनों के नीचे 5-5 छेद थे, 5-5 छेद थे, और कोई भी पानी भरता तो पानी गिर जाता। पानी रख के तो वो टिका ही नहीं पाया। तो सब लोग आए अगले दिन कि कैसे करें, क्या करें। तो गुरु नानक जी ने दिखाया कि ये देखो मेरे पास सारे बर्तन हैं, सब पानी से भरे हुए हैं। फिर उन्होंने क्या किया हुआ था कि पूरे बर्तन एक बड़े पानी के बर्तन में भर के रखा हुआ था। ओके। ये बताने के लिए, ये जो भरा हुआ पानी का बर्तन है, दिस इज़ लाइक भगवान का नाम। आप भगवान के नाम में इतने रमे रहोगे तो 5 एलिमेंट जो आपके 5 जो संसार के Correct. तरफ जा रहे हैं, वहाँ नहीं जाएंगे। आप भगवान ही आपको तार देगा। तो वो सारे बर्तन भरे हुए थे पूरे। ओके। तो अगर आप भी लाइफ में, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अगर आपके पास भगवान के नाम की पावर है, आपको पता है संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। वो तो है मैम, बिल्कुल है। उससे ऊपर कुछ भी कुछ नहीं है। एंड ऑफ द डे आपको पहुंचना वहीं है। अब आप कहीं भी भाग रहे हो, आप एंड में वहीं जाके रुकोगे। संतुष्टि आपको सिर्फ भगवान के नाम में ही मिलेगी, स्पिरिचुअलिटी में ही मिलेगी, इसके अलावा कहीं नहीं। और हम आए एक रास्ते से हैं, जाएंगे भी उसी रास्ते पे। से। चाहे आप स्टीव जॉब जब बच जाओ, चाहे आप इलॉन कोई भी मस्क हो, कहते कोई भी हो, करेक्ट, वो जाएगा उसी रास्ते से जहाँ से आया है। जी जी।
मैम और लेके भी नहीं जाना हाँ कुछ। बिल्कुल, एक चीज़ समझना चाहूँगा। अभी तक सब लोगों ने लोशो ग्रिड बना रखी है, हमने इतने सारे प्लेन्स डिस्कस करे, बहुत सारी चीज़ समझ आ गई होंगी। 1 से 9 तक हर एक की ग्रिड में कोई ना कोई नंबर मिसिंग होगा। तो मैं जानना चाहूँगा अगर किसी को एक नंबर एक्टिवेट करना है तो बहुत सिंपल सी रेमेडी वो क्या कर सकता है? ऐसे मैं 9 तक जानना चाहूँगा। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं तो मोबाइल नंबर की बहुत बिल्कुल, ज़्यादा देती हूँ। क्वीन है आप। तो 100% आप अपने मोबाइल में वो अंक ज़रूर लाएं जो आपकी ग्रिड में नहीं है। मैम लेकिन मैम इसमें वो आता है ना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच हो रहा ही नहीं हो रहा आपका मोबाइल नंबर। नहीं, पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। देखिए, एक बात बताऊँ, अगर हम खाना बना रहे हैं, अगर ऐड करना है सॉल्ट, उसमें चाहे कोई भी खाना हो, कोई भी कुज़ीन हो, सॉल्ट तो डालना ही पड़ेगा, तभी टेस्ट रहेगा। अगर आपको ज़िंदगी का टेस्ट लेना है तो आपको चाहे मोबाइल नंबर में वो एनिमिटी वाला नंबर काउंट नहीं होता। देखो, मैं नंबर 1 हूँ, राइट? मेरे फ़ोन में 8 नंबर है। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि 8 मेरे लिए दुश्मन है, वहाँ पे मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट करता है, बिकॉज आई एम मिसिंग विद 8। लेकिन आपकी उस लोशो ग्रिड में भी 8 है? नहीं है ना, नहीं है, ओके, तो इसलिए वो वहाँ पे फिल हो रहा है वन टाइम। फील हो रहा है, वहाँ पे एनिमिटी काउंट नहीं होती। ओके, आप 2 बार तक ले सकते हो दो जो बार। नंबर आपके पास नहीं है। लोशो ग्रिड में नहीं है, जैसे Yes. मेरे पास भी 8 और 7 नहीं यहाँ है। पे वो एनिमिटी काउंट नहीं होगी कि ओके। आपके पास 3 नंबर है, आपने 6 ले लिया, अगर 6 नहीं है तो लेना ही पड़ेगा आपको, राइट? अगर आपके पास 6 नहीं है और आपके लोशो ग्रिड में 6 नहीं है तो आपको मोबाइल में 6 लेना नुकसानदायी नहीं है। लेकिन मैम मैं तो ऐसे मुलांग 3 आता है तो 3 और 6 को तो कहा जाता है सुपर एंटी है। नो, ये गलत सोच है ना, आप गलत सोच रहे हो। एंटी कुछ नहीं है यहाँ पे। 3, 6, 9 की सीरीज में कहते हैं 7 खून माफ है। 3, अगर 3 नंबर है, 9 नंबर है तो 6 लेना ही पड़ेगा आपको। ओके अगर आपने नहीं लिया तो आप गलती कर रहे हो। जी मैम, मोबाइल नंबर में तो सब लोग ले लेंगे जैसे आपने बताया, लेकिन अगर इसके बाद भी कोई मोबाइल नंबर नहीं चेंज करना चाह रहा है सपोज, तो एक कंडीशन डाल के अगर किसी को एक नंबर एक्टिवेट करना है तो ऐसे 9 तक मैं जानना चाहूँगा क्या कर सकते लोशो ग्रिड में 1 नहीं है तो 1 होता है वाटर एलिमेंट का। जी। 1 मिसिंग होने से हमें वाटर से इन्हांस करना है अपने घर को, अपनी लाइफ को। ओके, जैसे 1 नंबर नहीं है तो आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में वाटर फाउंटेन या एक्वेरियम रख सकते हैं। ठीक है। और कलर रखेंगे नॉर्थ डायरेक्शन में ब्लू, क्योंकि 1 नंबर की डायरेक्शन होती है लोशो ग्रिड में नॉर्थ। ठीक है। नंबर 2 की बात करें, लोशो ग्रिड में नंबर 2 की बात करें तो 2 नंबर होता है अर्थ एलिमेंट का, ठीक है। रिश्तों का। ओके। अब रिश्तों का रंग होता है पिंक। पिंक। रोज क्वार्ट्स पहन लीजिए। या नंबर 2 वाले लोग जो हैं पिंक कलर का हैंकरचीफ रख सकते हैं। नंबर 2 के एनहांसमेंट के लिए लव बर्ड रख सकते हैं, पेयर ऑफ लव बर्ड पिंक कलर के, ओके। रोज क्वार्ट्स के ही। Okay. रोज क्वार्ट्स पिरामिड रख सकते हो। अपनी और कुछ नहीं कर सकते, अपनी कपल पिक्चर जिसमें आपने पिंक कलर पहना हो वो अपने बेडरूम में आप साउथ वेस्ट में रख दीजिए, ओके। क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन है इनकी। इनकी। यस। ठीक है। 3 नंबर वुड एलिमेंट है। अगर आपके लोशो ग्रिड में 3 नहीं है, वुड एलिमेंट है, कुछ नहीं कर सकते। घर के अंदर तुलसी, केला, मनी प्लांट वो लगा लीजिए, पानी डाल दीजिए। हरे हरे पत्ते जहाँ पे होते हैं वहाँ पे नंबर 3 वुड एलिमेंट काम करता है। ठीक है। रुद्राक्ष पहन लीजिए, ओके। सबसे बेस्ट है। 3 मुखी रुद्राक्ष 3 नंबर के लिए बेस्ट है। ओके। केले का पेड़ में पानी डाल दीजिए, वो भी बहुत अच्छा है बृहस्पतिवार के दिन स्पेशली। ठीक है। 4 नंबर को अगर आपने बढ़ाना है अपनी लाइफ में तो 4 नंबर भी वुड एलिमेंट ही है। ओके। पर 4 नंबर का कलर जो होता है वो रेड भी होता है और डार्क ग्रीन भी होता है। ओके। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जैसे रेड फ्रूट प्लांट रख सकते हो आप, जैसे अनार रख लिया, चेरी रख लिया। आजकल आर्टिफिशियल रेड प्लांट्स भी आते हैं, मतलब रेड फ्रूट प्लांट आते हैं, वो रख सकते हो। और रेड कलर से आप पूरे अपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन को, कि ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन का नंबर होता है 4 डायरेक्शन के हिसाब से। अगर आपके पास 4 नहीं है तो अपने ऑफिस में, घर में, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, फायर एलिमेंट को एनहांस करना है, पैसे चाहिए क्योंकि लिक्विडिटी का जोन है, तो आपको यहाँ पर रेड बल्ब भी लगाने से काम चलेगा। ठीक है। 5 नंबर। और एक चीज़ बताऊंगी, अगर किसी के घर में अगर साउथ ईस्ट में अगर ब्लू ग्रीन कलर है, इमीडिएटली हटा लो अगर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ रही है तो। ओके। 5 नंबर में। 5 नंबर तो बहुत ही सेंटर का नंबर है। बिल्कुल। बहुत सबको क्रिस्टल ही चाहिए ब्रेसलेट ये। पहन सकते हो, बैलेंस ला सकते हो। क्रिस्टल इज द अल्टीमेट। क्वार्ट्स क्रिस्टल पहन सकते हो, क्वार्ट्स क्रिस्टल का श्री यंत्र रख सकते हो। आपने देखा होगा 90% लोगों के घर में शैंडलियर्स होते हैं क्रिस्टल के। वो घर के जो भी शैंडलियर लगते हैं घर के सेंटर में लगते हैं, क्योंकि क्रिस्टल ऑलवेज एब्जॉर्ब्स द नेगेटिविटी। ओके। तो ये 5 नंबर की बहुत बढ़िया रेमेडी है।
अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली ये हमारे रिचुअल्स में शामिल है। करेक्ट। इसीलिए लोग सेंटर टेबल में बहुत सारे क्रिस्टल के वो रखते हैं, बॉल्स क्रिस्टल या शो पीसेस, Showpieces क्रिस्टल रखते के फ्लावर्स भी रख सकते हो। आजकल मार्केट में बहुत सारी क्रिस्टल की चीज़ें मिल रही हैं। करेक्ट। और कुछ नहीं तो अगर आपको खुद को करना है तो आप क्रिस्टल की माला भी पहन सकते हो। जैसे आपने पहनी है, मैंने तो मोती होती pearl है, पहनी है। मोती है। 6 नंबर मैम। 6 नंबर वीनस का नंबर है, लेकिन मेटल एलिमेंट है। मेटल एलिमेंट को एनहांस करने के लिए सबसे बेस्ट रहता है जो छोटे छोटे वास्तु यंत्र आते हैं या सिल्वर गोल्डन कलर के आते हैं। सबसे पहले तो आप अपने लेफ्ट हैंड में गोल्डन घड़ी पहन लो। ठीक है। वो नहीं पहननी, गोल्डन बेल रख लो। बेल। ऑफिस टेबल पे आप गोल्डन कलर के पिरामिड रख लो। ओके। गोल्डन कलर जो होता है, हमेशा गोल्डन कलर के श्री यंत्र आते हैं, अपने वॉलेट में रख लो, बेस्ट है। ओके, एक्टिवेट हो जाएगा। 6 नंबर है। कई लोगों को नहीं घड़ी पहननी, जैसे कई लोग कहते हैं फ़ोन में घड़ी का है काम, तो उन लोगों को हमेशा गोल्डन कलर की ब्रेसलेट, बैंगल, घड़ी कुछ भी पहन सकते हैं। अगर वो नहीं पहनना तो जैसे मेल्स हैं कई लोग, उनको नहीं पहनना तो वो छोटा सा श्री यंत्र अपने वॉलेट में रख सकते हैं गोल्डन कलर का, जैसे 24 कैरेट गोल्ड आते हैं ना, वैसे टाइप के। ओके। 7। अब 7 भी मेटल कलर है, मेटल एलिमेंट है। 7 इज सिल्वर। यहाँ पे सबसे बेस्ट रहता है सिल्वर कलर की चीज़ें यूज़ करो और सिल्वर के यंत्र यूज़ करो। Okay. अगर वो नहीं तो जो मैग्नेटिक माला आती है ना, मरकरी का कलर भी सिल्वर होता है। और कुछ नहीं तो अगर 7 नहीं है तो मरकरी का शिवलिंग आता है, उसको बोलते हैं पार्थ शिवलिंग, वो रख लो। ओके। आपको पता है मैग्नेटिक माला भी होती है, वो भी सिल्वर से बनी होती है, सिल्वर कलर की होती है। हाँ, वो भी हाँ, आप पहन सकते हो, वो भी रख सकते हो। ओके। और सबसे जो 7 नंबर का कलर है सिल्वर और मेटेलिक है, तो मेटेलिक चीज़ें जो आप इस्तेमाल करते हो, वो मरकरी जो मेटेलिक कलर का होता है, उससे बनी चीज़ें मार्केट में मिलती हैं बहुत सारी। उसके श्री यंत्र बने होते हैं, उसके बेल बनी होती है, वो आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ऐसे एक ओम बेल आती है बजाने के लिए। ओके। ओम बेल भी 7 नंबर की रेमेडी है। अगर आप बजाते हो उसमें से ओम की साउंड आती है। ओके। 8 नंबर। 8 नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट है, पैसे का नंबर। लोगों को लगता है कि लक्ष्मी जी को घर में लाना है तो क्या क्या करना चाहिए। लक्ष्मी जी का नंबर है 8, राइट। और यहाँ पर लक्ष्मी जी कहाँ रहती है? पानी में। पानी में। और लक्ष्मी जी को बैठा हुआ रूप लेके सिक्के में, चांदी के सिक्के में एक छोटा सा तांबे का कलश लीजिए, उसमें वो लक्ष्मी जी का सिक्का, लक्ष्मी गणेश जी का रखिए, उसमें जल भरकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखिए, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। ओके। इसको बोलते हैं विष्णु कलश। ओह। लक्ष्मी जी हमेशा रहती हैं विष्णु जी के पास। तो आप उस जल में चांदी का सिक्का भर के रखें, पानी भर के रखें, ज़मीन पे ना रखें, याद रहे ओके। उसको। और ये पानी आपका हर रोज़ चेंज होना चाहिए। ओके। 9 नंबर मैम, लास्ट नंबर। सबसे अच्छा नंबर है, नेम एंड फेम का है, ह्यूमैनिटी का नंबर है। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। रेड कलर की चीज़ें इस्तेमाल करो, रेड रुमाल रखो, रेड फोटो फ्रेम रखो। रेड कलर यानी कॉपर इज़ ऑल्सो डिपिक्टिंग द रेड कलर। करेक्ट। आप अगर नेम फेम चाहते हो तो रेड कलर के फ्रेम में अपनी पिक्चर लगा लो। अच्छा। रेड ये साउथ डायरेक्शन में करनी है आपको रेमेडी। ओके। ये सारी रेमेडीज उनके लिए जिनके पास बिल्कुल नंबर नहीं है ये वाला। करेक्ट। मतलब जिसके पास एक भी आ रहा है तो प्लीज़ एक बार कंसल्ट करके करिएगा, क्योंकि वो चीज़ आप और बढ़ा दोगे अपने उसमें। करेक्ट। जनरली हम ये रेमेडीज़ चाहते हैं कि जो एक्सपर्ट हो उनसे ही बात करके लें। अगर आपके पास कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, आप उनसे ही कंसल्टेशन करके ले लें, क्योंकि कई बार क्या होता है दवाई की क्वांटिटी ज़्यादा है या कम है। जो आपने बोला एग्जैक्टली सही बोला आपने। बिल्कुल। कि मैम फिर लोग बाद में ना परेशान होते हैं। तो मैंने ये स्टार्ट ही इसलिए किया था कि पॉडकास्ट में बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग करें, मैं ये भी चाहता हूँ, लेकिन जो कर रहे हैं मैं उनसे भी एक ही अपील करता हूँ, जो करना चाह रहे हैं उनसे भी एक ही अपील करता हूँ, इन्फॉर्मेशन सही दो। करेक्ट। मतलब अपने फ़ायदे के लिए किसी और का बुरा मैं तो कभी नहीं चाहता हूँ। मैं वही चाहता हूँ कि और कोई भी ना चाहे। सबके फ़ायदे के बारे में सोचो। उस इंसान की तरह जो भगवान कृष्ण से सिक्के ले जा रहा था और दूसरों करेक्ट। बिल्कुल मैम। थैंक यू मैम इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। और जो आज आपने लोशो ग्रिड के प्लेन समझाए, मतलब बहुत सारे लोग तो आज प्लेन में ही बैठ गए होंगे कि हमें ये नंबर्स एक्टिवेट करने हैं और ये नंबर्स हमें क्या परेशान कर रहे हैं, तो उसके लिए भी वो रेमेडीज बिल्कुल देखिए करेंगे। ये जो आज का एपिसोड था ना, ये आपको परेशान नहीं करना, आपकी लाइफ में आसानी लाना है। आपकी आंखें खोलना था, आपकी आंखें खोली हैं आज इस एपिसोड ने। तो ऑलमोस्ट हमने 33 प्लेन्स बताए हैं। बिल्कुल। और जितने प्लेन्स भी बताए हैं आप उनको अच्छे से समझ के, अच्छे से करके, क्योंकि हमने प्रेजेंट और मिसिंग दोनों बताए हैं, राइट।
तो इस एंगल से आप अगर अपने न्यूमरोस्कोप को देखेंगे, क्योंकि माइक्रोस्कोप से कोई भी चीज़ देखते हैं करेक्ट। तो आपको कभी छोटी बड़ी डिटेलिंग समझ में आती है। तो मुझे लगता है आज काफ़ी चीज़ों को समझ में आया बिल्कुल, होगा। ऐसा लोशो ग्रिड आई गेस कहीं पे भी अभी तक डिकोड नहीं हुआ है नहीं। जैसा आज हम लोगों ने किया है, और वो भी स्पेशली आपने करवाया हमारे प्लेटफॉर्म पे। Thank इसके लिए you. बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हमेशा करिए, और जितने प्लेन्स आज हमने डिस्कस करें हैं, कुछ तो आपके आए होंगे, कुछ आपके प्रियजनों के आए होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप चाहते होंगे कि उन लोगों को भी ये प्लेन्स के बारे में पता चले, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे कमेंट ज़रूर करिए, आपका क्वेश्चन हम अगली बार ज़रूर उठाएंगे। थैंक यू।